अभी बाहर बैठे हुए हैं और थोड़ी खांसी हो गई है। पता है क्यों? सुबह में मान लो सपोज़ निकल जाते हैं। सुबह में मैं बिना कुछ शरीर पे स्ट्रॉल भी ले सकते थे, पर स्ट्रॉल भी नहीं लेते हैं और निकल जाते हैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में ऐसे निकल जाओगे आप लोग तो गले में थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा खांसी। तो बस इसलिए थोड़ी खांसी हो रही है। और तो हमेशा बचाव करना चाहिए। सुबह जब उठे तो मतलब एक स्ट्रॉल तो ले ही लिए, स्ट्रॉल लेके अपना निकल गए। और थोड़ा उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर रह के फिर, क्योंकि सुबह के टाइम ना, सुबह सुबह हो या सुबह या शाम या जो भी दोपहर, जब भी आप बाहर जाओ, अब तो थोड़ा सा ठंड होने लगा, एटमॉस्फेयर में थोड़ा ठंड हो गया, तो एक स्ट्रॉल चलता है। अदरवाइज़ तुरंत जैसे होता है ना। और आज सर्दी की धूप के बारे में आप जानते ही हो, थोड़ी सी गर्मी भी रहती है और थोड़ी ठंड भी रहती है, तो एक स्ट्रॉल काफ़ी रहता है। किसी भी टाइम में, सुबह हो, शाम हो या दोपहर हो, तो एक स्ट्रॉल लेकर आप बाहर निकल जाए, और इट विल बी गुड फॉर, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और आज पता है मैं थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड लग रही हूँ ना। रिलैक्स्ड रहने की वजह ये है कि आज दोपहर में सब्ज़ी बना ली है, ठीक है। तो रात का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रात में सोचना नहीं है कुछ कि हाँ हमको क्या करना है। हम करें चाहे ना करें, दिमाग में एक रहता है ना कि अरे जो मान लो मम्मी ही कर रही है तो मतलब कि वो कर रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो होता ही है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमको करने दीजिए, अदरवाइज़ होता है ना। अब सुनने को मिलेगा, और ख़ुद भी एक तो सुनने को भी मिलता है, और अदरवाइज़ थोड़ा सा फीलिंग आता है ना कि ओल्ड एजेड लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है। एंड आई एम ऑल्सो ईटिंग मेंबर, मैं भी खा ही ना रही हूँ, तो एंड दे आर ओल्ड एजेड, तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, खुद भी आता है, और बिकॉज दे आर ओल्ड एजेड तो उनको प्रॉब्लम तो होता ही होगा, और हम लोग यंग हैं तो हम लोग वी कैन हेल्प देम। और लेकिन ऐसे भी वो सुनाती भी हैं कि अरे यार, तो इसलिए भी लगता है कि यार कर देते तो अच्छा था। नहीं तो एक दिमाग में हमेशा घूमता रहता है ना कि किए तो है नहीं। अब एक दिमाग में टेंशन रहता है। तो सुबह दोपहर में मैंने बना लिया है। जिस दिन मैं वाकई में काम करती हूँ ना, उस दिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। आई एम फ्री माइंडेड। लोग बोलते हैं ना कि जब इंसान काम नहीं करता है तब फ्री माइंडेड होता है। मेरे साथ वैसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं पूरा काम अपना कर लेती हूँ, देन आई एम फ्री माइंड। यू नो वाई? क्योंकि यहाँ बोलने वाले लोग बहुत हैं, दिमाग पे देंगे कि काम नहीं हुआ तो ऐसे नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं हुआ। तो अगर हम फ्री हैं भी तो दिमाग में टेंशन सुनाने वाले लोग भी हैं। तो हम वही बोलते हैं, करने देंगे नहीं। किचन में दो लोग, लगेगा ना कि भूत की तरह सर टकरा रहे हैं, सर टकराए जा रहे हैं। तो किचन में दो लोग घुस भी नहीं सकते हैं। अब दो लोग घुसे हुए हैं किचन में, टकराए जा रहे हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता। अब सही बात है, मेरे साथ बिल्कुल सही है। मेरे को कोई समझता नहीं है, सोचता होगा ना कि अरे ये तो घर में दिन रात पड़ी रहती है, कुछ करती नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किचन में जब दो लोग ऐसे टकराएंगे ना, तब पता चलेगा कि अरे बाप रे, कितना प्रॉब्लम होता है। अब दूसरे का हाथ अलग होता है और आपका हाथ अलग होता है। अब एक एक चीज़ डिक्टेशन, तो आदमी हर चीज़ का डिक्टेशन नहीं ना ले सकता है। अपना भी तो दिमाग होता है कि हाँ हमको ऐसे करना है, वैसे करना। अब दो लोग, आप इधर वो बोले जा रहे हैं, इधर वो बोले, तो जाओ भाई आप ही करो। हाँ, ऐसा कोई समझता नहीं है, लेकिन यही बात है, आप ही करो, ठीक है। तो अपने घर में अपने ढंग से लोग रहते हैं, तो सही बोलता है। ये जो आया है ना, अलग रहने की भावना जो आई है ना, हस्बैंड वाइफ जो चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, बस इसी वजह से हुआ है। जब देखो क्या भाई, तो हम तुम्हारे हिसाब से, तुम हमारे हिसाब से, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि अलग ही रहना चाहिए, हम किसी की पैरवी नहीं करते हैं कि अलग रहना चाहिए या मिल के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है। आप जब मतलब कि आप अपने हिसाब से, अब आपका और मेरे में फ़र्क है, तो वही है, आप एडजस्टमेंट करके चले कि नहीं, थोड़ा सा तुम कर लो, थोड़ा सा हम कर लें। जैसे थोड़ा सा तुम प्यार बांट लो, थोड़ा सा हम प्यार बांट लें। थोड़ा सा तू हंस ले, थोड़ा सा मैं हंस लूँ। थोड़ा सा तू मुस्कुरा ले, थोड़ा सा मैं मुस्कुरा लूँ। थोड़ा सा तू बना ले, थोड़ा सा मैं बना लूँ। तो ये 50-50 वाला हालत होता है। मेन बात है, ये 50-50 की हालत हो जाती है।
और 50-50 किसी को पसंद नहीं आता है। तो हम 100% में यकीन करते हैं, आइदर यू और मी। तो ये जो 50-50% वाला जो होता है ना, बिल्कुल सही नहीं होता है, आइदर यू और मी। तो बस ये बात होता है कि हाँ, तो इसलिए, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी में कभी कभी वैसा भी होता है। हम तो बोले ना कि अभी शाम का टाइम हुआ है। एक कहावत आपने सुना है ना कि हाथ पकड़े तो सोचे कि पूरा खींच ही ले। तो वैसे ही होता है। मान लो किसी को सहारा दो और वो सोचे कि हम पूरी तरह खिंचवा ही ले, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पता है, इसी को कहते हैं, यू शुड एम्पथाइज नॉट सिंपथाइज। तो बस यही बात है। लेकिन हम एम्पैथी सिंपैथी से बढ़ के हैं। एम्पैथी सिंपैथी नहीं, बस ये है कि देयर इज़ नथिंग टू लूज़, लव एंड बी लव्ड। हाँ, जब इफ़ यू आर सो मॉडर्न, तो अगर एक इंसान मॉडर्न हो गया तो दूसरे भी मॉडर्न ही ना होते हैं। तो बस वही है, आपके ख्याल इतने दूर के हैं तो हमारे भी ख्याल कम क्यों हैं। हम भी उसी तरह पले हैं जैसे कि आप पले हैं। तो हमारी हमारी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग में कोई अम, ऐसा तो नहीं कि फ़र्क है या डिफरेंस है। तो इसलिए वैसा ही सोचना चाहिए। और क्या, एम्पैथी और सिंपैथेसिस से हम परे की चीज़ है। और क्या सोचना चाहिए, आई एम बीइंग लव्ड एंड आई विल बी लव्ड, इस ढंग का एटीट्यूड होना चाहिए। वाई नॉट हमारे अंदर क्या, वाई नॉट टू थिंक इन दैट वे। हाँ, ऐसा ही सोचना चाहिए। और क्या, एम्पैथी और सिंपैथी से हम परे की चीज़ है। अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, पता है। जिस दिन दिवाली थी ना, उसमें एक पैकेट लड्डू आया था, पता है। अब तो मेरे को तो कंट्रोल ही नहीं होता। आप घर में मान लो, सपोज़ घर में मिठाइयों का ढेर हो, ठीक है, घर में मिठाइयों का ढेर हो और आपको बोला जाए कि एक भी मिठाई उसमें से मत खाना, आपकी क्या हालत होती होगी, आप लोग समझ ही सकते हो। तो मेरी दिवाली के दिन भी वही हालत थी, लेकिन लुका छुपी करके मैंने एक लड्डू खा ही लिया। तो एक लड्डू खाया, कल भी एक लड्डू खा लिया। मेरे को मीठा बहुत पसंद था, लेकिन आजकल कंट्रोल कर रहा है मीठे पे। पता है, प्रॉब्लम हो सकता है ना, मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ बड़ा रूप ले सकता है। तो इसलिए अभी मतलब रहने देना चाहिए छोटे लेवल पे, क्योंकि छोटे लेवल पे या स्मॉल लेवल पे, यू कैन से स्मॉल लेवल, हाँ, चूहे के लेवल पे। चू अगर आपको स्मॉल, जब भी मैं स्मॉल बोलती हूँ ना, तो मेरे को चूहा याद आता है। पता है क्यों? क्योंकि जब वेन एवर यू गिव इंस्टांस ऑफ सर्टेन स्मॉल थिंग्स, आपको चूहा याद आता है ना। हाँ, तो आई ऑल्सो रिकॉर्ड व्हेन आई एम टेलिंग, अरे ये स्मॉल थिंग है, ये चूहा याद आता है यार। हाँ, तो बस वही है। तो हम यही बोल रहे थे कि हाँ, ज़्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट में खाएंगे तो ठीक है। और ये जो होता है ना,
और सब कोई बोलता है ना 2 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है, 2 नंबर बहुत लकी है। और अगर मैं 2 नंबर को फॉलो करूँगी या 2 नंबर मेरा रहेगा, अगर जो भी मेरा चीज़ है ना, जो भी मेरे से रिलेटेड है उसमें अगर 2 अंक रहेगा तो वो मेरे लिए लकी रहेगा। इट इज़ रियली माई लकी नंबर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 2 को हमेशा रखूँ, और क्योंकि वो मेरे लकी है। और हाँ, बस ऐसी ज़िंदगी बीत रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।